तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल नया जो GUI है अपना, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले हमको कनेक्ट कैसे करना है, तो फ़िलहाल अभी मेरे पास RS टूल था ये, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हमारे ये जो सेक्शन है BMS, तो BMS में हमको वो BMS सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आते हैं डेली, JBD, रेवेक्स, सुपर पावर, टेस्ट BMS, ATS, वेबर। तो हमारे जो भी बैटरी में जो भी BMS होगा वो BMS सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो 3 व्हीलर की इसमें JBD का था, तो मैंने यहाँ पे JBD किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास टूल कौन सा है, RS485 है या PCAN USB, वेबशेयर, कैन है, कैनलिस्ट जो JBD का कैन होता है वो होता है, और ये सुपर पावर का कैन टूल है। ओके, तो इनमें से जो भी कैन टूल है हमारे पास वो सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मेरे पास ये RS485 था, इसके लिए मैंने RS485 यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद जैसे नॉर्मल हम USB में सिलेक्ट करते हैं, RS485 की जो बॉड रेट होती है 9600 होती है, तो वहाँ पे 9600 भी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा टूल है हमारा, यहाँ पे मेरा RS है, तो मैंने यहाँ पे RS सिलेक्ट किया है। आपके पास अगर JBD का कैन है तो ये कैनलिस्ट सेकेंड, और अगर आपका सुपर पावर है तो ESP कॉम ये वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे डेली का ऐड नहीं हुआ है, डेली का जब ऐड हो जाएगा। और अगर आपके पास PCAN है तो ये PCAN USB ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे अपना BMS सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका बैटरी में BMS लगा हुआ है। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा जो है जो JBD का कैन टूल है वो मेजरली सब पे सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको रेवेक्स का डेटा लेना है तो यहाँ पे BMS में रेवेक्स सिलेक्ट करिए, और उसके बाद यहाँ पे एडाप्टर में कैनलिस्ट सेकेंड जो है ये, अगर आपके पास JBD का कैन टूल है रेड कलर वाला तो ये सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे बॉड रेट का ऑप्शन आता है। अब देखिए आपको मैं एक बार करके बता देता हूँ, कनेक्ट नहीं होगा बट क्योंकि मेरे पास कैन टूल नहीं है। यहाँ पे ये देखिए कैन रेट आ गया, तो कैन रेट जो है 500 बिट होनी चाहिए, 500 KB। इंटरफेस कैनलिस्ट सेकेंड, चैनल ये 0 या 1। अगर आपका चैनल कैन 1 में सिलेक्ट है हाई एंड लो के वायर, तो यहाँ पे 0 रहेगा। अगर कैन 2 में सिलेक्ट है तो यहाँ पे चैनल 1 रहेगा। ठीक है, अभी मेरे पास ये UART है, तो फिर से मैं यहाँ पे UART सेलेक्ट करता हूँ, ये RS485 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये बॉड रेट हमारा जो 9600 होगा ये। उसके बाद अभी ये मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, इस वजह डिस्कनेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अभी यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे अगर RS की, तो यहाँ पे ये कॉम शो होता है, जो भी हमारा एक्सटर्नल कॉम लगा होता है। अभी यहाँ पे देखिए 2 कॉम के ऑप्शन आ रहे हैं, एक है कॉम 3 जो कि इंटरनल कॉम है हमारे लैपटॉप का, और ये एक्सटर्नल है जो कॉम 10 है, USB करके है, USB एनहांस सीरियल CS343। ये जो CS343 है ये हमारा ड्राइवर है। अगर ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा आपके लैपटॉप पे तो आपका जो लैपटॉप पे वो पोर्ट डिटेक्ट नहीं करेगा, या जो भी आप USB लगा रहे हैं ये लैपटॉप आपका डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए ड्राइवर हम ऑलरेडी इंस्टॉल करके देते हैं, तो आपको ये ड्राइवर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, जिस भी कॉम पे आपको ये ड्राइवर दिखे वही कॉम सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करना है। ठीक है, ओके कर दिया। अभी यहाँ पे डेटा आ गया। ठीक है, ये डेटा है, आप यहाँ से तो आपका लाइव डेटा है वो सेव हो जाएगा। यहाँ से ऑटो सेव में क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। अगर आप ऑटो सेव में कर रहे हैं तो ये राइट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये CSV है, ये डाउनलोड के लिए, ये आप CSV में क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप किसी को भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये लाइव डेटा है। इसके बाद अभी पैरामीटर में जो पासवर्ड, इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड है, ओके करेंगे। अब यहाँ पे पैरामीटर आ गए। रीड ऑल पैरामीटर सेम जैसे JBD के थ्रू करते हैं हम, रीड ऑल पैरामीटर में क्लिक करेंगे। अभी देखिए जैसे JBD में यहाँ पे FE सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो इसी में भी FE सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मेरा छोटा वाला BMS है तो FE 3717 सेलेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे बड़ा वाला BMS होगा आपका तो वहाँ पे FE 3714 सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे यहाँ मेजरली 3 व्हीलर में 2 ही FE सेलेक्ट करनी है, या तो 3717 होगी या तो FE 3714 होगी। बड़ा वाला BMS है 24S का, तो वहाँ पे 3714 सेलेक्ट होगी। अगर छोटा वाला BMS है जो 17S वाला होता है तो उसमें 3717 सेलेक्ट होगी। यहाँ पे मैंने 3717 सेलेक्ट किया। अभी पैरामीटर रीड ऑल पैरामीटर में क्लिक करता हूँ। और मेरा लैपटॉप हैंग कर गया मेरे। हाँ, तो उस समय मेरा कैन डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी देखिए मैंने पैरामीटर रीड किए, ये सारे पैरामीटर आ गए जैसे नॉर्मल हम JBD केस में करते हैं। ये सारे हमारे पैरामीटर हैं जो दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारा NTC ऑन ऑफ करने का ऑप्शन जैसे नॉर्मली हम JBD में करते हैं। ये अगर ऑन करना है तो यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे राइट चेंज पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो हो जाएंगे। और ये सारे अपने जो पैरामीटर हैं ये दिख रहे हैं। तो सेम जैसे JBD में हम पैरामीटर अपडेट करते हैं,
सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। ये बैटरी इन्फो जो भी है, रीड में क्लिक करेंगे तो रीड हो जाएगा सारा कुछ। ओके, सो फिलहाल ये सारे पैरामीटर हमारे JVD पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। अगर हम अब ये देखिए यहाँ पे जो SOC वाला हम जिसके अकॉर्डिंग SOC सेट करते हैं, वो भी इधर पे सारा वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, ओके। तो अभी अगर हमको सपोज करिए कोई पैरामीटर हमको अगर कोई अपडेट करना है, तो यहाँ पे लोड फिगर पे जाएंगे, फाइल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, सेम JVD के तरीके से ओपन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आके बैटरी नंबर जो रहेगा यहाँ सीरियल नंबर डाल के बारकोड पे सीरियल नंबर बैटरी का डाल के सेट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे राइट चेंज में क्लिक कर देंगे तो पैरामीटर राइट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ कंट्रोल में अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ से चार्जिंग मॉसफेट ऑन ऑफ होता है, जो कि शायद इस पर भी इसके थ्रू RS के थ्रू ऑन ऑफ नहीं होता है, ये केवल कैन के थ्रू ऑफ होगा हमारा जो भी मॉसफेट है। अगर हमको ऑफ़ करना है, मॉसफेट को ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए हमको कैन लगेगा, कैन के थ्रू होता है। ओके, ये RS मैंने अभी कनेक्ट किया तो इस वजह से ऑन नहीं हो रहा। ये MCU रीसेट करने की कमांड है। ये ओपन हीटिंग रीसेट कैपेसिटी जब करते हैं, वो ये रीसेट कैपेसिटी यहाँ से कर सकते हैं हम। ये उसके बाद ये ओपन बैलेंस, ये ज़्यादातर केस ओपन बैलेंस ही रहना चाहिए। ठीक है, और अभी हमारा यहाँ पे रीसेट कैपेसिटी जब हम करेंगे ना, जो भी SOC कैलिब्रेशन का अक्सर इशू आता है जो, वो यहाँ से रीसेट कैपेसिटी करेंगे। अभी इस पे जो हम लोग JVD में मैनुअली इंटर करके FCC चेंज करते हैं, सॉरी SOC, वो नहीं है। तो यहाँ पे रीसेट कैपेसिटी में क्लिक करेंगे तो जो भी एग्जैक्ट SOC होगी वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है वैसे। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी मेरा 49% SOC इस पर दिखा रहा है। ठीक है, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए फर्मवेयर 4D है, सारी जो आपकी डिटेल्स हैं वो दिख रही हैं, FCC, SOH, पैक वोल्टेज, रिमेनिंग कैपेसिटी। उसके बाद अभी नॉमिनल और साइकिल कैपेसिटी नहीं दिख रही है, वो बाद में अपडेट हो जाएगा। ये मैक्स सेल, मिनिमम सेल, ओके। ये डेल्टा है आपका, और जो भी ये फर्मवेयर वर्जन है, ये MFG डेट जो बैटरी का होता है। ओके, ये सारा NTC का टेम्परेचर वगैरह दिख रहा है। NTC इनेबल स्टेटस, चार्जिंग मॉसफेट ऑन है, ये भी ऑन है। यहाँ पे ऊपर और यहाँ से आप देखेंगे इधर पे ये सारे प्रोडक्शन है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन लिखा होगा यहाँ पे दिखाएगा, जो भी आपका प्रोडक्शन होगा यहाँ पे दिखाएगा। ओके, उसके बाद अगर आपको फर्मवेयर कम करना है तो फर्मवेयर यहाँ पे अगर कैन से ही करना है तो आपको पता है नॉर्मल बॉड रेट यही होनी चाहिए। बोर्ड बॉड रेट ये जो 38,400, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करना है, ये दोनों ही 38,400 करिएगा। ओके, उसके बाद ये सिलेक्ट फाइल, उसके बाद फर्मवेयर सिलेक्ट करके आपको फ्लैश फर्मवेयर में क्लिक कर देना है, बस फर्मवेयर आपका फ्लैश हो जाएगा। ओके, जो भी है अभी फ़िलहाल मेरे को दिख नहीं रहा। और उसके बाद अभी हिस्ट्री अगर निकालना है आपको तो यहाँ गेटिंग हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेप सिलेक्ट करेंगे, जो भी जितने भी आपको स्टेप की हिस्ट्री चाहिए स्टेप सिलेक्ट करिए, गेटिंग हिस्ट्री में क्लिक करिए, हिस्ट्री आ जाएगी। उसके बाद जब आपको सेव करना है एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, सेव हो जाएगी हिस्ट्री। ओके, सेम जैसा JVD में करते हैं। कैलिब्रेशन में यहाँ पे आपको सेल कैलिब्रेशन का सारा इशू है, सेल की वैल्यू डालिए यहाँ पे सारी जो है 16 सेल, जो जिसको भी आपको कैलिब्रेट करना है, और कैलिब्रेशन वोल्ट पे से क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कैलिब्रेशन ऑल वोल्टेज पे क्लिक करना है तो यहाँ पे वोल्टेज डालिए उसके अकॉर्डिंग, और कैलिब्रेशन ऑल वोल्टेज पे क्लिक कर दीजिए, कैलिब्रेशन उड़ा है। जब आपके NTC का टेम्परेचर कैलिब्रेट करना होता है तो यहाँ से जिस NTC का जितना टेम्परेचर होगा या जितना होना चाहिए वो डाल के आप कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सारी NTC का कैलिब्रेट करना है तो आप यहाँ पे वैल्यू डालिए और कैलिब्रेशन ऑल टेम्परेचर पे क्लिक कर दीजिए। ओके, हाँ, ओके। अभी आप जैसे हम JVD के टूल में अदर पे जाके एडिट कैपेसिटी करते थे, वैसे यहाँ पे जैसे हम सुपर पावर के थ्रू हम SOC कैलिब्रेट करते हैं, वैसे यहाँ पे भी करनी है। तो फुल कैपेसिटी 100H में 1,00,000 mAh रहेगी। रिमेनिंग कैपेसिटी आपको जितनी करनी है या जितनी SOC होनी चाहिए वो डालना है,
और उसके बाद कैलिब्रेट फुल प्लस रिमेनिंग कैपेसिटी में क्लिक करना है। डिज़ाइन और फुल कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, 1,00,000 mAh या फिर 1,32 एच की तो 125 mAh, 1,25,000 mAh, 1,25,000 mAh। ओके, रिमेनिंग आपकी वो SOC परसेंटेज के हिसाब से आपको डालना है। वो आपको कैसे डालना है, वो आपको यहाँ पे वोल्टेज के अकॉर्डिंग सेंस कर लेनी है कि एवरेज वोल्टेज कितना है और उस हिसाब से कितनी परसेंटेज SOC होनी चाहिए। अगर एवरेज वोल्टेज आपका 3.335 है या जो भी है, अगर 3.322 है तो 60% के आसपास होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। अगर 3.301 है तो 50% होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे 50,000 mAh डाल के कैलिब्रेशन फुल कैलिब्रेशन में क्लिक कर देना है, आपका कैलिब्रेट हो जाएगा। ओके, अब ऐसे सेम आपका आगे का प्रोसेस आ जाएगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट कैलिब्रेशन में। ये नीचे तो सेम वहाँ पे भी करना है। ये रियल टाइम करंट है कि उस टाइम पे अगर आइडियल कंडीशन में तो यहाँ पे 0 एम्पियर होना चाहिए। अगर कुछ और इधर उधर दिखा रहा है प्लस कुछ के एम्पियर या माइनस कुछ एम्पियर, तो वहाँ पे 0, यहाँ पे वैल्यू 0 डाल के उसके बाद रियल टाइम करंट में आप क्लिक कर देंगे तो स्टैटिक कैलिब्रेशन में ये कैलिब्रेट हो जाएगी। चार्जिंग का टाइम भी अगर चार्जिंग में लगाएंगे, उसके बाद अगर 20 एम्पियर का चार्जर है, आप किलोमीटर चेक करेंगे कितना एम्पियर आ रहा है। अगर 20 एम्पियर चार्जर दे रहा है और BMS कुछ अलग सेंस कर रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे 20 एम्पियर डालना है और सेट चार्जिंग पे क्लिक कर देना है। आपकी चार्जिंग करंट कैलिब्रेट हो जाएगी। और सेम ऐसे ही डिस्चार्जिंग जब आपको कैलिब्रेट करना होगा तो डिस्चार्जिंग करंट आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, और ये एक्स्ट्राज में तो अभी फ़िलहाल अपना कुछ काम नहीं है। बस एक्स्ट्राज में आप ये देख सकते हैं कि ये सेल वोल्टेज SOC स्टेप जो मैं उधर पे दिखा रहा था, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज है और उसके अकॉर्डिंग क्या SOC होनी चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंग SOC आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओके।